से तांकर जो युद्ध करने पाई उपस्थित थिले, युद्ध भूमि रे उपस्थित थिले, ସେଥିରୁ ସେ विमुख विरत हेउथले एवं सेही विरत से कोटे गला से विरतर कारण से युद्ध करने को मना करथिले एवं वास्तव में भगवान कृष्ण अर्जुनଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ବା ଚିନ୍ତନର परिवर्तन କରିଛନ୍ତି। अर्जुन जो दृष्टिकोण रे चिंता करुଥିଲେ कि मोर दयार भाव अच्छी, युद्ध रे पाप रही, परिवार नष्ट हो, वास्तव में मु निष्पत्ति भी नहीं पार नहीं। तो भगवान कौन करचंती अर्जुनଙ୍କର जो दिगंत चिंतार जो दिगंत ताको परिवर्तन करचंती। अर्जुन तुम्हें जहा प्रति दया करुच से मरणशील, ताहार मरण सुनिश्चित अटे एवं जहार मृत्यु सुनिश्चित ताहा पाई तुम्हें शोक करिवा ये तुम्हारा विज्ञता नहीं, ये वास्तव में तुम्हारा कापुरुषता। तेणु तुम्हें एथिर ऊपर को उठा, तुम्हें तुम्हारा निजर परिचय आत्मा, तुम्हें तुम्हारा निजर परिचय आत्मा ताको प्राप्त करो, तुम्हें सही थिरे स्थिर हो, दयार भाव मुक्ति प्राप्त करि परिबो एवं आत्मा रे स्थिर हुई तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य कर्म, शास्त्र विहित कर्म, भगवत प्रदत्त कर्म ताकू तुम्हें यदि करिवो तेबे तुम्हें पापर भी मुक्त हो जिवो, तुमको पाप भी लागिवो नहीं। हे अर्जुन, तुम्हें तुम्हें स्थित प्रज्ञ हो, तुम्हें स्थित प्रज्ञ। हाँ आ गोटे जिनस भौतिक लाभ, तो अर्जुन तुम्हें कर्तव्य कर्म करने द्वारा वास्तव में तुम्हें आनंद प्राप्त करि परिबो। बिना कर्तव्य कर्म आम जहाँ भी कर्म करवा ताहा हमें करवा किंतु आनंद आमको प्रदान करि परिबो नहीं। जन जदि कहूँ जे मो कर्म करी आनंद प्राप्त करुछि तेबे तार आनंदर चिंतन रे संकीर्णता रही, विस्तृत आनंद जहाँ की आत्मार आनंद ताको प्राप्त करि परिबो नहीं। तेणु अर्जुन तुम्हें स्थित प्रज्ञ हो, तुम्हें आत्मज्ञान रे स्थित हो, ज्ञान आहरण कर एवं से ज्ञानी केबे हेले द्वंद्व रे रहे नहीं। तेणु अर्जुन तुम्हें ज्ञान आहरण कर, समत्व भाव स्थित कर एवं परवर्ती मुहूर्त रे युद्ध कर। तो अर्जुन जो युद्ध द्वंद्व थिला जे युद्ध करी ना ज्ञान आहरण करी, भगवान कहले उभय दिग समान अटे, किंतु ज्ञान आहरण करिवार जार विषय वस्तु रही सी ज्ञान आहरण रे बा ज्ञान रे स्थिर रहिबो, किंतु जहार कर्तव्य कर्म रे रही से कर्तव्य कर्म रे मध्य भगवत प्राप्त दिव्यता भगवत दिव्यता को प्राप्त करि परिबो। एवं सेथिपे अर्जुन तुम्हें कर्म कर, कर्म कर जहाँ पे कौन सी प्रकार आउ किसी कर्म नहीं, जे संपूर्ण रूपे समस्त चिंतारू समस्त विषयरू मुक्त हो जाइछि, ताहा पे आ कर्मर किसी आवश्यक नहीं। किंतु अर्जुन तुम पे कर्मर आवश्यकता रही, तुम्हें जो क्षत्रिय युद्ध करवा तुम कर्तव्य कर्म,
युद्ध भूमि रे रही तुम्हें युद्ध करिबे नहीं कहूच तार परिणति तुम्हें वास्तव रे निजर दया भाव रे चिंता करिछ କିନ୍ତୁ ତାହାର ପରିଣତି जो अधर्मर विनाश ତାହା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ भगवत कार्य क्षतिग्रस्त ହେବ ତୁମେ ତାକୁ ବି ଚିନ୍ତା କରିନ ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାର ज्ञानी से मध्य बेले बेले बद्धता कारण पतन होता है ଏବଂ ସେ ବଦ୍ଧତା ହେଲା କାମନା ସେ ବଦ୍ଧତା ହେଲା କାମନା ଏବଂ କାମନା ମଣିଷର परम शत्रु ଏବଂ कामना इंद्रिय मन बुद्धि रे स्थित रहता है तार स्थान मन बुद्धि इंद्रिय होची तार स्थान तो यही कामना को बा ये जो इंद्रिय मन बुद्धि को संयम करिवा आत्म संयम करिवा ସେଥିପାଇଁ दिव्य ज्ञान आवश्यकता होता है अर्जुन तुम्हें से दिव्य ज्ञान को ग्रहण कर से दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर से दिव्य ज्ञान कौन आम आज ताहा पाठ करवा आज अर्जुन यह को प्राप्त करेंगे जे दिव्य ज्ञान कौन एवं ये दिव्य ज्ञान किपरि प्राप्त हुए एवं ये दिव्य ज्ञान द्वारा मनुष्य किपरि भाव रे निष्काम कर्म करि परिबो एवं यह मध्य जानिबा जे निष्काम कर्म मनुष्य को केउ प्रकार दिव्य ज्ञान प्रदान करिबो प्रथम रो चतुर्थ श्लोक पर्यंत दिव्य ज्ञान परंपरा दशम श्लोक पर्यंत भगवानंकर अवतरण दिव्यता 15 श्लोक पर्यंत भगवान को दिव्य ज्ञान को प्राप्त करिवार जो विभिन्न परंपरा रही एवं 24 नंबर श्लोक पर्यंत ये दिव्य ज्ञान स्तर एवं 33 नंबर श्लोक पर्यंत यज्ञ द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्ति प्रक्रिया एवं 42 नंबर पर्यंत आम पढ़िवा ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करिवार पद्धति एवं यार परिणति तो प्रथम श्लोक रे भगवान कृष्ण कहवा को आरंभ करिचंदी अर्जुनंकर किछि प्रश्न नहीं केवल सही आत्म संयम प्राप्त करबा पई जो ज्ञान आवश्यक ताहा भगवान कहवा को आगो को बढ़िचंती हे अर्जुन इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्षा कवे ब्रवीत भगवान कृष्ण कहते अर्जुन ई ज्ञान जहाँ मु सूर्यदेव विवस्वान को प्रदान करी एवं से तंकर पुत्र मनु को प्रदान करी एवं मनु तंकर पुत्र इक्ष्वा को धरी धरापृष्ठर प्रथम सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु को प्रदान करते जो कूल रामचंद्र जन्म होते से इक्ष्वाकु को प्रदान कर यदि आम वर्षर हिसाब को यदि देखा वास्तव में वेदर जो वर्णना अच्छी जे कलिजुग हूँ 4,32,000 कलिजुगर 2 गुण द्वापर जुग कलिजुगर 3 गुण है तृतीय जुग कलिजुगर 4 गुण है सत्य जुग अवधि जदि गोटे ये हूँ दिव्य जुग अर्थात सत्य जुग तृतीय जुग द्वापर जुग कलिजुग ये गोटे दिव्य जुग पुणी आउ थे सत्य जुग तृतीय जुग द्वापर जुग कलिजुग पुणी एक दिव्य जुग यही प्रकार 4 जुग को नहीं गोटे दिव्य जुग हुए एवं
एकुस्तरी दिव्य जुगरे गोटे मनंतर होता है एवं गोटे गोटे मनंतर गोटे गोटे मनु द्वारा पालित होता है 14 मनु 14टी मनंतर पालन करिथांती एवं 14 मनु पालन करने समय 14-15 संध्या आगत होता है दिवस रे पालन पुणी संध्या तो यही प्रकार 29 मनंतर रे गोटे कल्प होता है कहवा को गले 100 दिव्य जुगरे गोटे कल्प हो जाता है एवं यही कल्प ब्रह्मांकर गोटे दिवस यही कल्प ब्रह्मांकर गोटे दिवस एवं समान संख्या पुणी रात्रि ए प्रकार 365 इंटू 2 कल्परे ब्रह्मांकर गोटे वर्ष एवं 100 वर्ष पर ब्रह्मांकर जितेबाला कि 100 वर्ष पूर्ण होता है से महाप्रलय जो भगवान गर्भर सृष्टि होता है पुणी भगवान गर्भरे ये समाहित होता है एवं ये समस्त प्रक्रिया भगवान केवल श्वास प्रश्वास रे ही संगठित होता है ये होची वास्तव विषय अटे विवस्वान होचंती प्रथम शिष्य यदि ए विषय रे हमें देखिबा मनुंकर जो जन्म बा मनु ये होचंती हमें देखि पारुथिबा 12 कोटी 4 लाख वर्ष इक्ष्वा को याको प्राप्त करथिले 20 लाख 5,000 वर्ष पूर्वे एवं अर्जुन यहाको 5,120 वर्ष पूर्वे यहाको प्राप्त करथिले अर्जुन एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजस्व विदुहु सकाल नेह महता योग नष्ट परंतप यही प्रकार जो ज्ञान ये परंपरा अनुसार धीरे 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 कौन ना संसार लोप पाई जाए ज्ञान ये दिव्यता ये कामना को नष्ट करिवार आत्म संयम जो दिव्य ज्ञान ये धीरे धीरे नष्ट हो जाए तो अर्जुन के भितर जो मनोवृत्ति जागृत होता जो मु मोर कामना को नष्ट करी मु मोर शत्रु को नष्ट करी भगवान के ठार से ज्ञान प्राप्त करी एवं जितेबाला से शुणी पार्ला जे से ज्ञान धीरे धीरे नष्ट हो जाए तेरे भितर निश्चित रूप दुख बाकी विषाद जागृत हो किंतु भगवान कहते ना नहीं अर्जुन स एवायं माया तेद्य योग प्रक्त पुरातन भक्तो सिमे सखा चेति रहस्यं हेति उत्तमम तुम्हें मोर सखा अट तुम्हें मोर सखा अट एमती नहीं फ्रेंड नुह सखा तार महत्व रही भारतीय संस्कृति रे पदर महत्व रहता है पदर महत्व रहता है पिता ये पदर महत्व अच्छी किए हेले समस्त पाखे पिता बोली व्यवहार करि परिबो नहीं पदर महत्व रही सखा ये पदर महत्व रही सखार बहुत डेफिनेशन अच्छी जे अन्यर गुह्यता छेद भेद आपको प्रकाश करे नहीं ये जो मित्र शब्द अच्छे मित्र अच्छे ताठार बहुत उद्धरे सखा अटे भगवान को मोर सखा भाव रे भक्ति भी करि परिबा
जेहेतु अर्जुन सखा अछंती, तेणु भगवान कहते अर्जुन से प्राचीन गुप्त ज्ञान को मु आज तुमको प्रदान करी, जो ज्ञान तुमको तुम जीवन को आलोकित कर पारिबो। तो अर्जुन इठी स्लाइड एपट सेपट हो जाए कौन। ठीक अच्छे मझे रहा कथा। ठीक अच्छे अर्जुन गोटे प्रश्न थिला जी आपण मु 5-10 वर्ष एपटे सेपटे किंतु एकाठी तो जन्म होती मु तो शुणी सूर्य तो क्यों दिन रही आपण के प्रकार भाव सूर्य को यहाँ प्रदान कले ए ज्ञान प्रदान कले सूर्य को ज्ञान प्रदान कले। तो भगवान कहते अर्जुन बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हे परंतप अर्जुन, परंतप जिस शत्रु को कष्ट प्रदान करिथाए, हे परंतप अर्जुन तुम्हें एवं मु अधिकतर आमे जन्म नहीं छे तुम्हें सब भूली जाइछ किंतु मु सब किछि मने रखिछि कारण मु अवतारित होता है किपरि न मु अजन्मा मु जन्म हुए नहीं मु मोर दिव्य शक्ति द्वारा प्रकट होता है आविर्भाव होता है। भगवान ए प्रकार साधारण जन्म होते नहीं से प्रकट होता आविर्भाव होता जमीक देवकी माता हठात गर्भ उभा नहीं गला भगवान प्रकट हो गले एमाने भगवान को प्रणाम करचंती भगवान सब कथा कहीदेले जे मु ए प्रकार मो अवतार नहीं छी मु ए प्रकार प्रकट होइछि एवं तुम्हें ने मते से स्थान रे रखी दी आसंत तापरे भगवान गोटे छोट पिला हो गले सते जमिति गर्भर जात होइछन्ते लीला आरंभ होला खेला आरंभ होला तो भगवान प्रकट होता तेणु अर्जुन तुम्हें सबकि भूली पारिछ किंतु मु सबकि मन रखी। तो अर्जुन कहते आमे तो जन्म नौचु माँ बापा गर्भर जन्म नौचु किंतु आपण प्रकट हंती मैंने केवे प्रकट हंती आपण प्रकट कहते मैंने केवे हंती। तो भगवान कहते यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन जितेबले धर्मर अवक्षा हो जाए अधर्म वृद्धि घटे धर्मर अवक्षा हो जाए मनुष्य का धर्म को पालन करे नहीं जो माने अधर्म पालन करते से माने कहते आमे धार्मिक। आजिकल किए धार्मिक ताहा भी जानिया कष्ट ताहा भी जानिबा कष्ट हो जाए कहीं ना काली आमे पढ़िले मिथ्याचारी मन भितरे बहुत कामना वासना किंतु बाहर को देखेवा पाई पोशाक परिच्छन्न इत्यादि इत्यादि शास्त्र ज्ञान न थाए किंतु कौन हुए मनुष्य आजिकल भगवत ज्ञान न्यून स्तर को गति करुछि तेणु से
वास्तविक भगवत सत्ता को बुझी पारे नहीं, जानी पारे नहीं। से निज इच्छा अनुसार भगवान को प्रकट करने को चाहूँचे। से निज इच्छा अनुसार शास्त्र को व्यवहार करने को चाहूँचे। से निज इच्छा अनुसार शास्त्र को ग्रहण करुचे। तेणु से कौन करता है न ताको जहाँ सुहाइला ताको ग्रहण करनी। तेणु अन्य मान को मध्य अधर्म को मध्य सुजोग मिल जाए जो मनुष्य को जहाँ सुहाइब ताहा ही कहीदेवा दरकार। शास्त्र किए देखी किए जानी किए पढ़ुचे। आमे गोटे विषय जानिला पर स्वाध्याय भी करूना शास्त्र रे ताहा वास्तव रे तार मर्म तत्व कौन रही। तेणु अधर्म अति क्षिप्र गति रे आगु को बढ़ी जाए एवं धर्म क्षय हो जाए। अर्जुन मु सेते बेले ये संसार रे अवतरित होता है जेतेबेले सत्वगुणी नष्ट होती तमगुणी प्रभावित होता प्रकट होता सेतेबेले मु प्रकट होता है सेतेबेले मु अवतरित होता है। ओ आपण सेतेबेले अवतरित हुअन्ति प्रकट हुअन्ति तो आपण प्रकट कौन करिथांती प्रकट ही कौन करिथांती। भगवान कहउचंती अर्जुन परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संत मानकर रक्षा करिथाए दुष्ट मानकर विनाश करिथाए एवं पुनर्वार धर्म को प्रतिष्ठा करिथाए। भगवानकर अवतार मनुष्य भितर धर्मर जागृत करने धर्म को जागृत करने बिना धर्म रे कौन सी मनुष्य कौन सी विषय केवे भी तिष्टि पारे नहीं किसी भी नहीं। जलर धर्म तल को आसवा तल को गड़वा जल को जेकोसी जगह रखले से तल को ही आसवा ऊपर को केवे भी जीव नहीं। अग्निर धर्म ऊर्ध्व को जीवा आपण से गुण को ताठार अलगा करि परिबे नहीं अलगा करि परिबे नहीं। तेणु अग्नि से धर्म सेमती मनुष्यर धर्म ताहा भगवान निजे निष्पत्ति करिसेंती जेहेतु भगवान जन्म देइचंती मनुष्यर धर्म मध्य सीए भी निष्पत्ति करिसेंती। यदि मनुष्य सेथिरु विच्युत हला तेबे भगवान कौन करिथांती पुनर्वार ताको प्रतिष्ठा पाई अवतरित हितांती। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जुग जुगरी सदाबले से संभव होता मनुष्य को निजे निजे सुधरिबा पई समय देथांती नहले से निजे सुधर देथांती। अर्जुन कहउचंती यह को जे जानि थाए ना हाँ अर्जुन जन्म कर्म जमे दिव्यम एवं जो वेद तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सा अर्जुन। मोर जो कर्म मेरा जो जन्म ये दिव्य अटे एथिरे दिव्यता रही मोर कर्म रे भी दिव्यता रही आको तत्वतः जानिवा दरकार आको तत्वतः जानिवा दरकार।
ଏବଂ ଯିଏ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣିଥାଏ ଅର୍ଜୁନ ସିଏ पुनर्जन्म ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ନାହିଁ। ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଏ। ମୋର ଦିବ୍ୟତା ତାକୁ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣିବା ଦରକାର। ହଁ ହଁ ଭଗବାନ ପରା ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ, ନାଇଁ ତା ପଛରେ ତତ୍ତ୍ୱ କଣ ଅଛି? ଭାବ, ମନୁଷ୍ୟର ଭାବ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଭାବ ଉତ୍ତମ ହେବା ଦରକାର। ଭାବ ଉତ୍ତମ ହେବା ଦରକାର। ପଡ଼ିଶା ଘର ପିଲାଟିଏ ବା ପଡ଼ିଶା ଘର କିଏ ବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ କିଏ ଆମର ଯଦି ସନ୍ତାନକୁ ଦି ଚାପୁଡ଼ା ପକେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ବି ଦି ଚାପୁଡ଼ା ଯଦି ଆମ ସନ୍ତାନକୁ ପକେଇଛନ୍ତି, ମାଡ଼ ତ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ଭାବ ଅଲଗା ରହିଥାଏ। ଭାବ ଅଲଗା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଭାବ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିପାରେ, ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣିପାରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଏ। ଥରେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଆସିଲେ, ଯମୁନାର ଆରପଟେ ରହିଛନ୍ତି। ସଖୀମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କି ଆମେ ଯିବୁ ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯାଅ। ଆରେ ଯମୁନା ପୁରା ଭରି ରହିଛି, ଆମେ ଯିବୁ କେମିତି? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯାଅ, ଯମୁନାକୁ କହିବ, ଅରେ ଯମୁନା, ଯଦି ଭଗବାନ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତୁ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯା। ଏମାନେ କହିଲେ କି କୃଷ୍ଣ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି କି ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହାନ୍ତି, ଯମୁନା ଦି ଭାଗ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ। ଯମୁନା ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କଙ୍କଣ ଧରି ଆସିଥିଲେ। କିଏ କଣ କିଏ ପିଠା, କିଏ ଫଳ, କିଏ କ୍ଷୀରି, କିଏ ମିଠା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଦୁର୍ବାସା ଋଷି କଣ କଲେ, କହିଲେ କି ତୁମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି? ନା ହଁ, କୃଷ୍ଣ ତ ହିଁ ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ତ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ତ ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ କି ଆମେ ଯିବୁ କେମିତି ବର୍ତ୍ତା? ନା କେମିତି ଆସିଥିଲ? ନା ଏଇ କଥା କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯାଅ ଯମୁନାକୁ ଏଇଆ କହିବ, ଯମୁନା ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯିବ, ଆମେ ସେମିତି ଆସିଥିଲୁ। ତ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଅ ଯମୁନାକୁ କହ ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ଦୁର୍ବାସା। ଦୁର୍ବାସା ଦୁର୍ବାମ ଆଶା, ଯେ କେବଳ ଦୁବ ଘାସରେ ନିଜର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଦୁବ ଘାସରେ। ତୁମେ ଯାଇକି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ଦୁର୍ବାସା ଦୁବ ଘାସ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଯମୁନା ଦି ଭାଗ ହେଇଯାଅ। କହିଲେ କି ଆମ ଆଗରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ, ତେବେ ବି କହୁଛନ୍ତି କିଛି ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଯମୁନା ଦୁଇ ଭାଗ ବି ହେଇଗଲା। ତ ଗୋପୀମାନେ ଆସି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଖରେ କଥା ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଗୋପୀଗଣ, ବାସ୍ତବରେ କୌଣସି କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ନ ରହି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ମଣିଷ କର୍ମ କରିଥାଏ, ସେଥିରେ ତାକୁ ତାହାର ଯେଉଁ ମାନେ ଯୋଡି ହବା, ସେ କର୍ମରେ ଯୋଡି ହବା, ତାହା ହେଇନଥାଏ। ଯେମିତିକି ଦୁର୍ବାସା ଋଷି
केवल भगवान प्रसाद को ग्रहण करिसेंती भाव सेया ताहार स्वाद बा ताहा मधुरता ସେଥିରେ ସେ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିନାହାନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ଏମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ କି ସବରଣୀର ଅଇଁଠା କୋଳି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଅ ଖାଅ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମିଠା କୋଳି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଖି ପୁରା ରାଗିଗଲେଣି ଇଏ ମାନେ ଅଇଁଠା କୋଳି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଣ କଲେ ସେ କୋଳିଟାକୁ ଧରି ଥିର କିନା ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ କୁହାଯାଏ ଏମିତି ଯେ ସେଇ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ବିଷାଘାତ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ହିଁ କଣ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଏ ପ୍ରକାର ତ ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଚିନ୍ତନ ନ କରି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ତତ୍ଵ ମର୍ମ ବୁଝିପାରିବା ଅର୍ଜୁନ ସେ ପ୍ରକାର ଯିଏ ମୋର ତତ୍ଵକୁ ବୁଝି ପାରିଥାଏ ଯିଏ ମୋର ଦିବ୍ୟତାକୁ ଜାଣି ପାରିଥାଏ ମୋର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ବୁଝି ପାରିଥାଏ ସିଏ ଜନ୍ମ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଇଥାଏ ସିଏ ଜନ୍ମ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଥାଏ କେମିତି ନା ତା ଭିତରେ ଆଉ ଶତ୍ରୁ ରହି ନଥାଏ କିଏ ଶତ୍ରୁ କାଲି ଆମେ ପଢିଲେ କାମନା ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟତାକୁ ଯିଏ ଜାଣି ପାରିଥାଏ ତା ଭିତରେ ଆଉ କାମନା ହିଁ କିଛି ରହି ନଥାଏ ଯାହା ବି ଭଗବତମୟ ହେଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ କାମନା ସେତେବେଳେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ତାହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଏ ସବୁ କିଛି ଭଗବତ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଇଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ମୋର ଏହି ଦିବ୍ୟତାର ଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ଏ ଦିବ୍ୟତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ ବିଜଣ କିନ୍ତୁ ହଁ ଭଗବାନ ପାହାଡ଼ଟାକୁ ଟେକିଦେଲେ କେଜଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଯଥା ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାଂ ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟହମ୍ मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः जे जो प्रकार मोर भजन करे जे जो प्रकार मते ग्रहण करे मु ताकु सही प्रकार ही वर प्रदान करिता जे जो प्रकार आमीन बुझी पारुथिबा एमिति बनना अछि नाटक मन पड़ने बालिंग जेतबळे मागिबा पई वामन अवतार भगवान जाउछन अति सुंदर दिव्य रूपते अति सुंदर मूर्ति यदि स्मरण करि परिबा हम बुझी परिबा ब्राह्मण अवतार ब्रह्म अवतार दिव्य रूप दिव्य कांति कहार बा मन न होइबो शत्रु कथा कौन शत्रु भी मोहित हो जाता है बालिंकर भौणी से देखुं नारी बहुत सुंदर बालक यदि भगवान मत यदि मातृत्व देवे तो यही प्रकार संतान मातृत्व देवे भगवान कान सब किसी पड़ा भगवान कहले तथा भगवान को जी चाह मागी थाए भगवान तक तथास्थ करते मनुष्य सदाबले दोषारोप करता है भगवान को एत जिन मागिले कहीं दे ना भगवान जब देना तो पचर किसी कारण निश्चित रूप रही स्वीकार कर देवा दरकार स्वीकार करने दरकार भगवान जब पचर निश्चित रूप कारण रही भगवान को मजबूरी करवा मांगवा
या द्वारा भगवान कहबे ये बहुत ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଝଟ କରିକି ମାଗେ ନା ମତେ ଚକଲେଟ ଦିଅ ଚକଲେଟ ଖାଇଲା ପରେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବାପା ଯଦି ଦେଇଛନ୍ତି ଚକଲେଟ, ବାପା ଯଦି ଚକଲେଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କିଛି କାରଣ ଅଛି, ଯଦି ଦେଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ବି କିଛି କାରଣ ଅଛି। ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତକୁ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ଦିବ୍ୟତା ସହକାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ଭଗବାନ ତାକୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ବୁଝେ ନାହିଁ, ତାହାର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବାଳି ପୁଣି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମତେ ଏ ପ୍ରକାର ସନ୍ତାନର ମାତୃତ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକ। ଭଗବାନ କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବାଳିକୁ ଭଗବାନ ଚାପି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ, ତ ସିଏ ସେ ଭୁଲିଗଲା କଣ ମାଗିଥିଲା। କହିଲା ଯଦି ମୋର ଯଦି ଏ ପୁଅ ହେଇଥାନ୍ତା ନା, ଆକୁ ମୁଁ କ୍ଷୀରରେ ବିଷ ଦେଇ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ, ମାରିବ ମାରିବ। ପରିଣତି କଣ ହେଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ପୁତନା ମାତୃତ୍ୱ ଦେଲେ ତ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରି ମାତୃତ୍ୱ ବି ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଏବଂ ଭଗବାନ ତ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ, ନିଜେ ମରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟତାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଦିବ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ପଢିବା ଆଗକୁ ଆସିବ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ମଣିଷ ଏ ଦିବ୍ୟତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ, ନଚେତ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାର୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ମାର୍ଗ କିଏ ତିଆରି କରିଛି? ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ହଁ, ମୁଁ କେ ମାର୍ଗ ତିଆରି କରିଛି। ମଣିଷ ତାର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବା ନିଜର ନିଷ୍ଠା, ତାହାର ଗୁଣ, ତାହାର କର୍ମ, ଏ ସବୁକୁ ନେଇ ଏ ମାର୍ଗ ମୁଁ ହିଁ ତିଆରି କରିଛି। କାଙ୍କ୍ଷତଃ କର୍ମଣା ସିଦ୍ଧି ଭଜନ୍ତି ଇହ ଦେବତାଃ କ୍ଷିପ୍ରହିଁ ମାନୁଷେ ଲୋକେ ସିଦ୍ଧିର୍ଭବତି କର୍ମଜାଃ। ଯେଉଁମାନେ ମତେ ମାନେ ନିଜର ଭୌତିକ କର୍ମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବତାଙ୍କର ଶରଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି सांसारिक फल को अति शीघ्र प्राप्त करते। से प्रकार व्यक्ति सांसारिक फल को प्राप्त करते, संसार भौतिक जगत जो फल अच्छी ताकू प्राप्त करते, एवं से आनंद मुझे कहली जे किसी मनुष्य कहते जो आम कर्म आनंद अच्छु, भगवान कथा कौन अच्छे कि नहीं। तो से जो आनंद कहते ना सेटा हूँ सांसारिक भौतिक जगत आनंद। हमें कई बार भौतिक जगत आनंद तो आम आनंदित हो ना ना। वो भागवतम क्लास रे उदाहरण देते नहीं, वास्तव से माने आनंदर जो परिसीमा ताको छोट कर दे चंदे। तेणु ऊर्ध्व आनंद को से माने प्राप्त करते नहीं। अर्जुन मनुष्यर सांसारिक गुण एवं आध्यात्मिक गुणर जो भिन्नता रही, जो संतुलता रही, ताकु नहीं से माने कौन करिथांती ना विभिन्न प्रकार कर्म करिथांती, विभिन्न प्रकार गुण सृष्टि करिथांती, एवं सही गुण कर्म को नहीं चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्ता रमपि मां विद्य कर्ता
ରମବ୍ୟୟମ୍ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ, ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଯେମିତି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ତା ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରବୃତ୍ତି ରଜଗୁଣ ଜାତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସିଏ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଭିତରକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଭିତରେ କିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନି ଭିତରକୁ ଆସିଥାଏ। ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ରଚନା ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ତାହାର ଇଚ୍ଛା, ଗୁଣ, କର୍ମକୁ ନେଇ ଭଗବାନ ତାକୁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ମନରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ଏହା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଥିରେ ନ୍ୟୁନ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ଭିତରେ ଲିପ୍ତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଚାରିଟି ବର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲିପ୍ତ ନୁହେଁ। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ହିଁ ଅକର୍ତ୍ତା। କେମିତି ଆପଣ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲିପ୍ତ ନୁହେଁ, ମୋ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ହିଁ ନାହିଁ। तो भगवान कहुଛନ୍ତି अर्जुन न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां जो विजानाति कर्म विन सबध्यते। मनीष कहला कि मते टिके उड़ीबार इच्छा होची, मु ताको हेलिकॉप्टर टे दे देली। मनीष कहला नाइ 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 नाइ, मु टिके बस रे कार रे जिबार अछि, मते सेटा। मनीष कहला नाइ नाइ, मु साइकिल रे जिबार अछि, साइकिल दे देली। मनीष कहला नाइ नाइ, मते चल चली गले यथेष्ट अछि, मु चल चली ही जिबी, मु ताको चलीबार दे देली। किंतु मते ना एरोप्लेन रे, ना बस रे, ना साइकिल रे, ना चलीबारे मोर कौनसी स्पृहा नहीं। किए केमिति चलेला सेथिरे मोर किछि कहिबार नहीं। जे जो प्रकार गुण कर्म इच्छा कला मु ताको प्रदान करदेली। तेणु मु केवल इच्छा को ही पूर्ण कली, मोर सेथिरे बंधन किछि कारण नहीं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मे कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं। अर्जुन, प्राचीन काल रे जो माने जन्म मृत्यु चक्र उद्धार पाइबा पाई प्रचेष्टा करिथांती, सही प्रकार मुक्ति कामी महापुरुष माने वास्तव रे यही सत्य को जानी थिले। यही सत्य को जानी थिले जे मु समस्त कर्मर ऊर्ध्वरे, मोर लीला, मोर व्यक्तित्व, मोर आविर्भाव, यह हूँ दिव्यता। तेणु मोर यही दिव्यता को सेमाने ग्रहण करिथांती, मोर दिव्यता को सेमाने अनुसरण करिथांती। अनुसरण तो नहीं, मोर दिव्यता को सेमाने वास्तव रे संपूर्ण रूपे ज्ञान करिथांती। तेणु हे अर्जुन, से प्रकार तत्वदर्शी प्राचीन संत मानकर पदचिन्ह को तुम्हें अनुसरण करा। यह तुमर कर्तव्य अटे। तुम्हें सेमानंकर पद को अनुसरण करा, तुम्हें यह तुमर कर्तव्य अटे। वास्तव रे मनुष्य कामना भितरे सेतेबेले बांधी जाए जितेबेले से कर्मर परिसीमा को ठीक रे बुझी न थाए। कर्मर परिसीमा भितर से बाहर को जाई थाए, पळै जाई थाए। किमिति न किं कर्म किं कर्मेति कवयो पित्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञाता मोक्षसे शुभात् मोक्षसी अशुभात्। कर्म कौन अकर्म कौन, ये विज्ञ व्यक्ति माने मध्य एथिरे बेले बेले उलझी जाइथांते, द्वंद्व रे पड़ी जाइथांते। ମୁଁ ତୁମକୁ
ए विषय कहूँ तुम्हें शुण कि कर्मर तीनोटी स्वरूप रही गोटे है कर्म आ गोटे है विकर्म आ गोटे है अकर्म ये कर्मर तीनोटी स्वरूप विकर्म ये पाप कर्म एवं यह मनुष्य को खराब परिणाम दे थाए मनुष्य को बंधन रे बांधि थाए मुक्ति तो अलगा कथा बंधन रे बांधि थाए कर्म ये पुण्य अटे शास्त्र विहित अटे यार परिणाम मध्य खराब हुए नहीं किंतु ताहा मध्य मनुष्य को कर्म बंधन रे बांधि थाए किंतु अकर्म जहाँ भगवान प्रसन्न निमंते करा जाय थाए ताहा मनुष्य को कर्म फलरू मुक्ति करिथाए एवं सीए जन्म मृत्यु चक्र मुक्ति प्राप्त करिथाए यदि गोटे छोटिया उदाहरण देवी जो गोटे मनुष्य को माने गोटे पिला को जदि रसगोला इच्छा हला खाइबा पई देखिला दुकान रसगोला थुआई गला पचारा रसगोला केते 10 टंका देखिला से दुकानी टिके सेपटे मुंह बुले आउ का कौन दौर गोटे रसगोला धरला धाइला आ दुकानी कौन 10 टंका रसगोला पछरे गोड़े कि दुकान को छाड़ी गाली कला विभिन्न प्रकार कला ये विकर्म ये शास्त्र विहित नुहे लचोरी ये शास्त्र विहित नुहे ये विकर्म आम तो साधारण जानी जे विकर्म मनुष्य को बांधि थाए पाप भितर बांधि थाए पाप सरला जन को रसगोला इच्छा है से गला दुकान केते रसगोला 10 टंका 10 टंका बाहर कला 10 टंका देला रसगोला आनला खाईदेला बोला जाओ ये स्वीट दुकान रसगोला बहुत मीठा बहुत भल 10 टंका खाईदेला पड़ेगा किनिला खाइला कर्म कला ये पाप नुहे किंतु ये पुण्य भी नुहे ये पुण्य भी नुहे तार कारण हला न रसगोलाटा प्रदान करिवा तार इच्छा को पूर्ण करिवा ये भगवानंकर काम थिला इच्छा हेले मनुष्य खाद्य प्राप्त करि परिबनी लक्ष लक्ष टका अच्छी आपण जाइछन्ती गोटे स्थान को सेठे गोटे स्थान रे भी खाइबा को मिलु नाही आपण पाखरे 1000 टका अच्छी आपण 1000 टका देकरी मध्य मते मुठाटे खाद्य दिए किए दबा को नहीं 1000 टकार मूल्य कौन रहा आपण इच्छा पूर्ण केमती है ये भगवान इच्छा रे सेठारे रसगोला रही थिला एवं जहाँ तुमको प्राप्त हला ये भगवान इच्छा से सही दिन रसगोला बने थिला ये भगवान इच्छा रसगोला पे आवश्यक वस्तु ता उपलब्ध थिला एवं जेतेबेले मनुष्य यही तत्वटा को जाने रहस्यटा को जाने प्राप्तिर रहस्य को तत्व को जानी से भगवान को धन्यवाद दिए भगवान को स्मरण करे भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करे एवं भगवान को समर्पण करी प्रसाद रूप में ग्रहण करे सेतेबेले ताको कौनसी पाप स्पर्श करे नहीं एवं यही तत्व को जानी जे कर्म करिथाए सी कर्म रु मुक्ति प्राप्त करिथाए यह होची अकर्म अर्जुन यह होची अकर्म कर्मण्य कर्मयः यस्य त कर्मणि च कर्मयः अर्जुन अकर्म रे कर्म एवं कर्म रे अकर्म को बुझ कर्म मध्य अकर्म एवं अकर्म मध्य कर्म ताकू बुझा को चेष्टा कर नचे तमें कह मु तो बहुत आध्यात्मिकता किंतु बंधन भितर बांधी बंधन भितर बांधी जमती आमको किसी विरक्त लगिला कौन जगार आम मान ऑफिस रे किसी विरक्त आसवा केजन कौन कर विरक्त आसती से कौन करती विभिन्न प्रकार खराब नशा भितर रही था संपूर्ण रूपे अनुचित किसी जन कौन करती
ନା ଜୋର ଜୋର ମାନେ ବସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କର୍ମର ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଅକର୍ମ ଆସିଗଲା। କିଛି କିଛି ଜଣ କଣ କରନ୍ତି ନା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷୟ ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ସରିଲେ ଟିଭିର ସିରିଏଲଟା 9:30ରେ ଆରମ୍ଭ ହବ, ପ୍ରଭୁଜୀ କଣ 9:35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ ନେଲେଣି, କେମିତି ଶୀଘ୍ର ସାରିବେ, ନଚେତ ବନ୍ଦ କର ଚାଲ ଯିବା। ଇଏ ହେଲା ଅକର୍ମ ଭିତରେ କର୍ମର ଚିନ୍ତା। ଏଥିରେ ଅକର୍ମର ଫଳ ମିଳିବନି, କର୍ମର ଫଳ ମିଳିବ। ସେଠି କର୍ମର ଫଳ ମିଳିବନି, ଅକର୍ମର ଫଳ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ସଦାବେଳେ କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଅକର୍ମ ଏବଂ ଅକର୍ମ ଭିତରେ କର୍ମକୁ ସଜାଗ ରୁହ। ତଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବାସ୍ତବିକ ଭଗବତ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଅର୍ଜୁନ ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଏ ଭୌତିକ କାମନା ଆସକ୍ତିର ବିମୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏ ଯୋଉ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଫଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟତା, ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ। କାମନା, ଜ୍ଞାନୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ କି କାମନା ବି ନଥିବ, କର୍ମ ନଥିବ। କାମନା ଥିବ କିନ୍ତୁ କର୍ମ ନଥିବ, ଏବଂ କାମନା କର୍ମ ଏ ଉଭୟ ସମାନ ଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କାମନା ତ ଥିବ କିନ୍ତୁ ତାହା କର୍ମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉନଥିବ, ଏବଂ କର୍ମରେ କାମନା ହିଁ ନଥିବ। ତ ଅର୍ଜୁନ ବାସ୍ତବରେ ଜ୍ଞାନୀ ଯେଉଁମାନେ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିନଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପାପ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପାପ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମର ସଫଳତା ଅସଫଳତା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ଜ୍ଞାନୀ। ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଯଜ୍ଞ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିଥାନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ସମାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଯଜ୍ଞ କେବଳ ଯେ ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦେବା ଯଜ୍ଞ ନୁହେଁ, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସନା କରିବା, ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗରୁ ନିବୃତ୍ତି ରହିବା, ଆତ୍ମସଂଯମ କରିବା, ଦାନ ଦେବା, ତପସ୍ୟା କରିବା, ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବା, ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଯଜ୍ଞର ବର୍ଣ୍ଣନା ବି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞାନାଂ ଜପଯଜ୍ଞସି, ଏ ଯଜ୍ଞ ମହାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ଜପଯଜ୍ଞ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ସଦାବେଳେ ଜପ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଅମୃତ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କର। କେମିତି ନା ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପ୍ରଣିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେବୟା ଉପଦେକ୍ଷନ୍ତି te ଜ୍ଞାନଂ ଜ୍ଞାନିନ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶିନଃ। ଅର୍ଜୁନ, ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଯେ ଆତ୍ମାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଛି ମାନେ ସେତିକି ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଛି। ଯେ ଆତ୍ମାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟତାକୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାରକୁ ସେ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣିପାରିଛି, ସେଇ ପ୍ରକାର ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଜ୍ଞାନୀ ପାଖରୁ ତୁମେ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କର। ତୁମେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ୟକୁ ଜାଣ। ହେ ଅର୍ଜୁନ,
ତୁମେ ଏହି ପ୍ରକାର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରି ତୁମେ ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତ ହୁଅ, ଜ୍ଞାନମୟ ହୁଅ। କାରଣ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ନୌକା ସଦୃଶ, ଯିଏ ଅପାର ସଂସାର ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର କରିଦେଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ, ଯିଏ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଜଳି ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ପକ୍ୱ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ, ଯିଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପୃଷ୍ଠତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ସେହି ଜ୍ଞାନର ଖଣ୍ଡାରେ ଅଜ୍ଞାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ, ଅଜ୍ଞାନକୁ କାଟିଦିଅ, କାମନାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ ଏବଂ ତୁମେ କର୍ମଯୋଗରେ ସ୍ଥିତ ରହି ଆତ୍ମ ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କର ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କର। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟ।